कहाँ तक पढ़े तुम लोग? आज हमें पढ़ना है संविधान। क्या पढ़ना है? संविधान। संविधान के देखिए, संविधान कहते किसे किसे कहते हैं? जो सभी के लिए बराबर कानून बनाए, उसे क्या कहेंगे? संविधान। तो संविधान कौन कोई एक बुक होगी ना? संविधान में, संविधान हमारी एक, देखिए संविधान भी एक बुक है जो पुलिस लोग पढ़ते हैं, इसे कहते हैं आईपीएस। कहते हैं आईपीएस ना। देखिए, एक होता है आईपीएस, एक होता है पीसीएस, एक होता है आईएएस। कहते हैं इसका एक जो प्रशासनिक सेवा में आता है, लेकिन कहा जाता है ये भारत की सबसे बड़ी नौकरी है, और पीसीएस जो है राज्य की सबसे बड़ी नौकरी है। ठीक है ना? तो आईपीएस भी क्या है? इंडियन लेवल पे है, भारतीय लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। ठीक है? संविधान को इंग्लिश में आपको बताएं इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है? अब देखिए, जो पुरुष लोग जो किताब को पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? आईपीसी। जो पुलिस लोग किताब को पढ़ते हैं, जिसे नहीं आता एग्जाम में, एसआई एग्जाम में, एसआई लोग क्या पढ़ते हैं? आईपीसी। देखिए, जो पुलिस लोग पढ़ते हैं उनकी किताब होती है आईपीसी। जो कोर्ट वाले पढ़ते हैं उसे कहते हैं सीआरपीसी। ठीक है? एक बुक किसमें आती है? कोर्ट ले पड़ी जाती है, यानी कि जिसमें धारा वगैरह, देखिए धारा वगैरह इसमें होती है, इसमें भी धारा वगैरह होती है, लेकिन जो ये धारा होती है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आईपीसी होती है, यानी कि जो पुलिस वाले जो धारा लगाते हैं वो धारा अलग होती है, लेकिन जो सीआरपीसी है, जो कोर्ट धारा लगाती है वो धारा अलग होती है। सुने होंगे ना, दफा करके सब बोलते हैं, इतने दफा के तहत जो है ये सब सुनाई जा रही है, होता है ना? देखिए, अच्छा ऐसा मैंने बता दिया, संविधान एक बुक है, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जो धारा होती है, जो पुलिस वाले पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं आईपीसी। ठीक है? इसमें धाराएं होती हैं। जो कोर्ट में होता है, कोर्ट की जो अलग बुक क्या बोलते हैं? सीआरपीसी। ठीक है? इन दोनों को तो हमें रोजाना नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है। अगर बुक होगी तो बुक में आप लोग जानते होंगे, बुक है तो उसमें कुछ ना कुछ लेसन होंगे ना, लेसन होंगे। देखिए, कहा जाता है संविधान एक बुक है, उस बुक में कुल 22 लेसन है। कितने लेसन है? 22 लेसन। कितने लेसन है? 22। ठीक है? इसी लेसन को बोल दिया गया है भाग। ठीक है? जब हम लोग हिंदी पढ़ते रहे होंगे, हिंदी में पहला चैप्टर जो हम लोग क्लास 6 या 7 में पढ़ते रहे होंगे, या हाई स्कूल तक में शायद था, तो पहली जो चैप्टर होता था, पहला चैप्टर हुआ करता था, उसमें क्या होता था? हमेशा कुछ न कुछ कविता हुआ करती थी। ठीक है? और हमारे जो संविधान है, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है ना, वो प्रस्तावना बिल्कुल आगे रहती है। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए पथरिया मार बैठी है। चलिए, ऐसा ना बैठिए, थोड़ा सा बैठिए। ठीक है? तो उसी भाग में से हम पढ़ेंगे भाग 1। ठीक है? कुल कितने भाग हैं हमारे भारतीय संविधान में? कुल 22 भाग हैं, मतलब कि कुल 22 लेसन हैं। अब इस लेसन में कुछ न कुछ हेडिंग टाइप की होगी। ठीक है? तो भाग 1 हमारा क्या है? सबसे पहले तो मैं यही जाना, भाग 1 हमारा क्या है? भाग 1 क्या है? ये है भारत और उसके राज्यों का। भारत नहीं है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसके राज्य क्षेत्र, ये यानी कि पहले लेसन का नाम है। क्या नाम है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ का मतलब होता है, 3 शब्द होता है संघ का। इंग्लिश होती है, एक यूनियन होती है, एक फेडरेशन होती है। फेडरेशन और यूनियन दोनों में अंतर, क्या अंतर है थोड़ा सा देखते हैं। यानी कि चैप्टर का नाम हो गया, इस चैप्टर में है तो इस चैप्टर में कुछ न कुछ कहानी होगी, उस कहानी को भी नंबरिंग वाइज कर दिया गया, पॉइंट बना कर दिया गया। यानी इसे हम कहते हैं आर्टिकल। क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल देखिए, पहले आर्टिकल में क्या, भाग 1 का चैप्टर का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। उसमें पॉइंट बना के दिया गया है आर्टिकल। ठीक है? उस आर्टिकल में देखना है कि आर्टिकल में आता क्या है। ठीक है? तो पहला आर्टिकल में ये बोला गया है भारत अर्थात इंडिया। क्या समझना, जो हमारा भारतीय संविधान है ना, भारतीय संविधान में हमारे भारत देश का ओनली 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। आप हिंदुस्तान, इसकी जो हिंदुस्तान शब्द है ना,
हिंदुस्तान की चर्चा नहीं की गई है, जम्मू द्वीप की चर्चा नहीं की गई है, आर्यभट्ट की चर्चा नहीं की गई है। ये सब चर्चा आपके प्राचीन हिस्ट्री में मिलेगी। जम्मू द्वीप किसे कहते थे? जम्मू द्वीप नाम किसने दिया था? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार भारत देश का नाम पहले क्या था? जम्मू द्वीप था। मुस्लिम लोगों ने क्या नाम रखा था? हिंदुस्तान। और जो है आर्यों ने क्या नाम रखा था? आर्यभट्ट। ठीक है, लेकिन जो राजा थे भरत के नाम पे भारतवर्ष पड़ा था। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया कोई पूछा जाता है कि भाग 1 के पहले आर्टिकल में भारत को कुल कितने नामों से जानते हैं? तो 2, भारत और इंडिया। ठीक है, अब इसको देखिए, भारत और इंडिया दो नाम से जाना गया, लेकिन आगे ये बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब देखिए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। कभी क्वेश्चन में पूछता कि भारत या हमारा इंडिया कैसा है, तो आप लोग कहेंगे संघ है, लेकिन संघ की इंग्लिश 2 होती है। कौन कौन सी होती है? ठीक है, कौन कौन सी होती है? फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन होती है क्या? नहीं, उसको बोलते हैं परिसंघ। इसको मिटा दे रहे हैं, तो समझाते हैं क्या होती है संघ परिसंघ। देखिए, जब हमारा भारतीय संविधान बनना स्टार्ट किया गया था ना, तो यहाँ पे बोल दिया गया है यूनियन, लेकिन यूनियन नहीं बनाना था, बनाना था फेडरेशन। ठीक है, देखिए 3 चीज होता है, एक था फेडरेशन, यूनियन और एक कर लेते हैं कॉन्फेडरेशन। थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो तो ध्यान दीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन, जबकि इन दोनों की हिंदी भी होती है संघ। क्या होती है? संघ। यूनियन की भी हिंदी होती है संघ, लेकिन जो कॉन्फेडरेशन होता है इसकी हिंदी होती है परिसंघ। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे, अगर पेपर में पूछा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो कैसे बताएंगे आपको? आप कहेंगे संघ होगा, संघ का 2 इंग्लिश रहेगी। देखिए, ऑप्शन दिया रहता है, पहले में संघ, दूसरा दिया रहेगा यूनियन, तीसरा दिया रहेगा परिसंघ, और चौथा क्या दिया रहेगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि आप संघ पे टिक कभी नहीं लगाएंगे, जो हिंदी में लिखा रहेगा यूनियन उस पे लगाएंगे। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि परिसंघ क्या होता है, संघ क्या होता है, संघ क्या होता है। यानी कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन क्या होता है? समझ आ रहा ना? पक्का? ठीक है। अब देखिए, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। जब हमारे देश का स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, भारत देश संविधान का, बताया था ना, हमारे भारत देश के संविधान सभा की सबसे पहली मांग किसने किया था? 1922 में महात्मा गांधी ने किया था, और 1935 या 34 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने किया था। ठीक है, जब संविधान सभा हमारी बनके तैयार हो गई थी, जब संविधान का स्ट्रक्चर तैयार करना था, तो जो तैयार होना था वो फेडरेशन तैयार होना था, फेडरेशन तैयार होना था। उस समय हमारे पास कुल 28 राज्य नहीं थे। उस समय कुल कितने राज्य थे? पहले 14 राज्य और 6 थे। उस समय जब हमारा संविधान नहीं बना था तो 14 और 6 थे। सही है, ये भी क्लियर या स्पष्ट रूप से नहीं थे, यानी कि ढेर सारे राज्य हमारे विवाद में थे। अब समस्या ये फंसी, फेडरेशन क्यों नहीं बन पाए? फेडरेशन हमारा अमेरिका में चलता है। कहाँ चलता है? अमेरिका में। अच्छा, फेडरेशन में एक अगर मोटी मोटा बोले तो ये शिक्षित लोगों में सक्सेस होता है। क्या होता है? शिक्षित लोगों में। जबकि यूनियन जो है शिक्षित से कोई मतलब नहीं है। दरअसल यूनियन मतलब क्या है? हम सबको एक साथ लेके चलेंगे। अब देखिए, जब बनाना था फेडरेशन, लेकिन बन गया यूनियन। इसमें बात क्या आई, हमारे जितने राज्य हैं, यानी कुल वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और हर राज्य की क्या है? बोली और भाषा अलग है ना? जैसे कभी हम चले जाएंगे बदायूं या बांदा चले गए, तो कोई पूछा खाना खाए तो कहेगा आओ। यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आप हैं, उत्तर प्रदेश कहाँ, मतलब अमेरिका नगर में हैं, तो अगर कोई पूछा आपने खाना खाया तो आप कहेंगे हाँ। मतलब ये राज्य एक ही है, लेकिन जो कल्चर हो जा रहा है थोड़ा पूर्वी और पश्चिमी का थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। समझ आ रहा है ना? और कभी आप बिहार में जाएंगे तो आप वो खैला अजीब से बोलते हैं ना,
थोड़ा सा खींच के बोलते हैं। यानी अब देखिए, आप तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु में लोग तमिल भाषा बोलते हैं, बिहार में बिहारी भाषा बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोलते हैं। कभी कभी ये हो गया था कि आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप उस राज्य में रहने लायक नहीं। उस राज्य मतलब जिसको वो भाषा नहीं बोलने आती थी उससे भेदभाव किया जाता। जैसे महाराष्ट्र हमारा है, महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग मैक्सिमम लोग नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र और कहाँ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमें भेदभाव होता था। और जो मजदूरों के मामले में या जो है जॉब के मामले में जो है संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार की ज्यादा है, ये लोग अन्य राज्यों में जरूर जाते हैं और इन लोगों का कल्चर भी अलग है, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि फेडरेशन बनाना इसलिए संभव नहीं था क्योंकि हमारे भारत के लोग शिक्षित थे नहीं और अशिक्षित थे, तो इसलिए इनको यूनियन बना। अच्छा, कन्फेडरेशन क्यों नहीं बनाया गया? कन्फेडरेशन वो चीज होती है, ये बहुत कमजोर होता है। किसी कमजोर भाग का मतलब कोई एक देश है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है, यानी कि बहुत कमजोर कह सकते हो सकता है। एक एग्जांपल समझते हैं, अगर हम अपने घर पे हैं, घर पे कहें हमारे घर पे एक काली ईंट आई गिरने के लिए, समझा था एग्जांपल में, ईंट आई है, ईंट को जब टाली पर से नीचे उतार के रखा जाता है तो सिर्फ ऐसे बना के रखा जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर चाहे उसमें से बीच में से एक ईंट निकालना तो आराम से निकाल सकता है, निकाल सकता है ना, निकाल सकता है। वही हाल थी परिसंघ। परिसंघ का मतलब यह होता है कि कोई भी जो देश परिसंघ होता है उसके जो राज्य होते हैं अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं और कहते हैं कि आप इन शक्तियों का उपयोग करके पूरा देश के लिए कुछ ना कुछ करिए। लेकिन अगर कोई राज्य इन देशों से अलग होना चाहता है तो आसानी से अलग हो सकता है, आसानी से अलग हो सकता है। इसे हमने जस्ट एग्जांपल बताया ना, कोई ईटा है, ईटा लाके रखा गया है जुड़िया करके, कैसे बनता है ईटा, जो भी हो, उधर नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा है। यानी कि ईटा का जो चट्टा लगाया जाता है वो उसमें से हम आराम से निकाल लेते हैं, उससे हम परिसंघ बोलते हैं। यानी कि परिसंघ में होता है कोई भी राज्य आराम से उसमें निकल सकता है। फेडरेशन क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, वही जब आप बीच में मसला डाल दिए, थोड़ा सा जगह बना दी जाए। यानी कि थोड़ा सा दिक्कत होती है अगर कोई किसी देश से, जो देश फेडरेशन रहता है उस देश से कोई राज्य अलग होना चाहता है तो थोड़ा सा वो मतलब क्या करेगा, स्ट्रगल करेगा तो आराम से अलग हो सकता है। फेडरेशन हमारा कहाँ चलता है, यूएसए में। यूएसए में क्या चलता है, फेडरेशन चलता है। इसे चलता है कि वहाँ के लोग शिक्षित हैं, थोड़ा सा जहाँ के लोग शिक्षित रहते हैं तो अलगाव वाली भावना आती नहीं। अब देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूएसए की। यूएसए में कुल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 50 राज्य। इन 50 राज्यों का अपना एक अलग झंडा है। क्या भारत में ऐसा है क्या? नहीं। भारत में झंडा जो होगा तिरंगा सब पूरा देश के लिए लागू होगा, लेकिन यूएसए में क्या है, 50 राज्य हैं, 50 राज्यों का झंडा अलग अलग होगा। सबकी अपनी राजधानी होगी। राजधानी तो मान लीजिए अपने यहाँ भी हर राज्य की राजधानी बनाई गई है, ठीक है। अब क्या इनकी जो करेंसी होती है, करेंसी भी अलग होती है क्या? करेंसी अलग नहीं होती, करेंसी वही रहती है लेकिन सबका अपना अपना झंडा था। जब हमारा जम्मू कश्मीर एक नासूर की तरह था तो उसका भी झंडा एक अलग हुआ करता था, ठीक है। ये था यूएसए की बात। लेकिन हमारे यूनियन में क्या होता है, इसमें तो ईंटा जोड़ दिए थे, इसमें हम मसाला लगा दिए थे। लेकिन यूनियन वाले भारत वाले पहले जुगाड़ में आ गए। कहा किए थे, ईंटा जोड़िया कहीं ना कोई निकाल देगा, ईंटा मसाला लगाए कहीं ये भी निकल जाएगा। कुछ नहीं किए, ईंटा मसाला जो लगा था उसको ऊपर से प्लास्टर मार दिया, पूरा एकदम खूब बढ़िया पुट्टी सुट्टी मार गोरा बना दिया उसको। अब क्या कोई राज्य उसमें से अलग होना है, राज्य जो ईंट है अगर उसमें से कोई निकालना है, निकाल सकता है क्या? निकालने के लिए सबसे पहले उसको प्लास्टर तोड़ना होगा तब जाकर कोई ईंट निकलेगा, ठीक है। वही हाल हमारी यूनियन की है। यूनियन में ये कहा गया है कोई भी देश का राज्य अगर हमारे साथ मिलना चाहता है वो मिल तो सकता है लेकिन निकल नहीं सकता। ऐसा नहीं फिल्म में डायलॉग मारते हैं सब, तुम तो आ गए हो लेकिन जाओगे हमारी ही मर्जी से, बस वही यार। यूनियन क्या है, इसलिए यूनियन क्या होता है, मजबूत है। और इसलिए बनाया गया था इसको क्योंकि यहाँ के लोग शिक्षित नहीं थे। जितने राज्य थे उतने राज्य की भाषा अलग अलग थी, ठीक है। यूनियन किसे कहते हैं, यूनियन से कहते हैं कि किसी भी राज्य का, किसी भी देश का जो राज्य होगा
राज्य अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देगा और कहता है कि आप इन शक्तियों का उपयोग करके पूरा भारत देश में लागू करिए। इस सुने होंगे, क्या सुने होंगे भारत के किसी राज्य की नोट अलग है? नहीं। यानी कि अगर कोई करेंसी है तो करेंसी जो करेंसी गुजरात में रहेगी वही करेंसी आपकी उत्तर प्रदेश में रहेगी। जो करेंसी उत्तर प्रदेश में वही करेंसी कहाँ रहेगी? बिहार में रहेगी। इसे कहते हैं रुपया। अब यह करेंसी क्या है? रुपया। ठीक है, ये हमारा पहला आर्टिकल था। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ का तात्पर्य है यूनियन से। यूनियन की बताया तो यूनियन की हिंदी संघ होती है, लेकिन कंफ्यूजन के लिए बता दिए इसको तीन भाग में बनाई गई है। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। कॉन्फेडरेशन वहाँ होता है ये सबसे देश का जिस देश की व्यवस्था कमजोर होती है वहाँ पे लागू रहता है। फेडरेशन क्या है? फेडरेशन से भी राज्य जो आसानी से अलग हो सकते हैं, ये यूएसए में है। और यूनियन में क्या होता है? राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकते। ठीक है, अब आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है बताए? कोई बताइए। राष्ट्रपति के अनुमति के बिना किसी राज्य का, किसी देश या किसी राज्य का कोई दूसरा राज्य मिलना चाहता है तो उसे मिला सकता है। देखिए सही कह रहे हैं, यानी कि कोई विदेशी राज्य है, कोई विदेशी राज्य है और भारत में मिलना चाहता है उसको मिला सकता है। लेकिन तो ये कहा गया है अनुच्छेद 2 में, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना कौन मिला सकता है? संसद। यानी कि संसद राष्ट्रपति को फोन करेगी, रायसीना के पहाड़ी बैठे रहेंगे, कहेंगे हम जा रहे हैं उसको मिलाने, मतलब किसी भी देश के कुछ राज्य या कुछ जो क्षेत्र है उसको अपने मिलाने ले जा रहे हैं। ये क्या कह देंगे? हाँ या ना। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था ना, कोई घर में मेहमान आया तो पूछेंगे क्या? उधर पानी पिएगा ना, बस वही यार। यानी कि राष्ट्रपति से पूछा जाता है। ठीक है, ये कौन पूछता है? संसद पूछती है। ठीक है, बस उनको सूचना दे दी जाता है कि हम विदेशी राज्य को इसमें मिलाना चाहते हैं। ठीक है, मिलाने जा रहे हैं, ना चाहते नहीं, मिलाने जा रहे हैं, बस उनको सूचित किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 के बारे में कल थोड़ा सा हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।